इंसान को तैरते हुए तो आपने देखा और सुना भी होगा, लेकिन आज आप मुर्दे को तैरता हुआ देखोगे। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय नूह शहर के कब्रिस्तान में जो मुर्दे दफन है वो पिछले कई महीनों से गंदे और दूषित जल में तैर रहे हैं। शहर के खासकर मुस्लिम समाज के लोग कब्रिस्तान से पानी निकासी की दुहाई देकर थक चुके हैं। स्थानीय विधायक आफताब अहमद ने भी सड़क को लेकर के विधानसभा तक इस मुद्दे को मजबूती से उठाया। तब कहीं जाकर आज जिला नगरायुक्त रणवीर सिंह कब्रिस्तान नूह का जायजा लेने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि नूह शहर में जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। बरसात का पानी हो या फिर सीवर का पानी हो, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 13 में जाकर ठहरता है। इस जगह पर कब्रिस्तान है जिसमें सैकड़ों कब्र हैं। खास बात यह है कि जलभराव की वजह से इस कब्रिस्तान में अब मुर्दों को दफनाया तक नहीं जा रहा है। पिछले काफी समय से यह समस्या लोगों की नींद उड़ा रही थी, लेकिन जब नवनियुक्त डीएमसी रणवीर सिंह घटना का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो कांग्रेस और भाजपा समर्थक विधायकों में भी वहां नोक-झोंक देखने को मिली। कुल मिलाकर अब नूह शहर के कब्रिस्तान में भरे हुए पानी को निकालने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही होती हुई दिख रही है। अब देखना यह है कि डीएमसी के दौरे के बाद कई महीने से भरे इस गंदे पानी को कब्रिस्तान से कैसे और कब तक बाहर निकाला जाता है। कब्रिस्तान में भविष्य में पानी ना भरे, इसके लिए जिला प्रशासन क्या स्थायी समाधान निकाल पाता है। जब डीएमसी रणवीर सिंह घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे तो उनके साथ नगर परिषद अध्यक्ष संजय मनोचा और कई दलों से जुड़े हुए नगर पार्षद भी मौजूद रहे। कब्रिस्तान व शहर की ग्रांट को लेकर के भी कांग्रेस और भाजपा के समर्थक पार्षदों में वहां पर कहासुनी तक की नौबत आ गई। कुल मिलाकर जल्दी अब मुर्दों को गंदे पानी में तैरने से आजादी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिला प्रशासन ने अब इस दिशा में कम से कम कदम उठाने शुरू तो कर दिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक है। आने वाले इन दोनों चुनाव में नूह शहर के कब्रिस्तान में भरे बरसाती व गंदे पानी का ये मामला चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। इसलिए देर से ही सही, कम से कम सिस्टम ने कब्रिस्तान में भरे हुए पानी की सुध लेनी शुरू कर दी है, जिससे लोगों को अब राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हद तो तब हो गई जब पार्षदों के बीच गाली गलौज तक की नौबत आ गई। अगर वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव नहीं करते तो हाथापाई होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बेसिक नीड है और ये इसका समाधान हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे बात करेंगे। प्रॉपर्टी किसकी है और कैसे इसके रास्ते का समाधान होगा, कैसे बाउंड्री होगी, हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान जल्दी ही हो। डीएमसी साहब जिन्होंने आज नई ज्वाइन की है, कल ही ज्वाइन की है, उन्होंने आज पहला यहाँ अपना दौरा किया है। उनसे हम आशा और उम्मीद जताते हैं कि उनके जो हमें आश्वासन दे गए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ कराएंगे। यहाँ के हालात मैं आपको बता देता हूँ। पिछले कई वर्षों से यहाँ सटे हुए वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 1 नालियों के माध्यम से गंदा पानी यहाँ स्टॉक होता है। पानी का निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। प्रशासन ने कई बार इंजन लगवाए, 4 दिन इंजन लगते हैं, जिसमें 2 दिन इंजन चलता है और कागज़ों में महीने भर का उसका रिकॉर्ड दिखा के पैसे ले लिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नज़र नहीं आता। तो आज डीएमसी ने यहाँ दौरा किया है, उनसे हमें आशा और उम्मीद है कि अब कुछ सुनवाई होगी। देखो, डीएमसी अब नए आए हैं हमारे पास, पिछले जुम्मा को इन्होंने ज्वाइन किया है। ये समस्या काफ़ी वर्षों से है और सीवरेज की वजह से ये सारे नाले टूट चुके हैं और सारा गंदा पानी और बरसात का पानी वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 13 ये सारा इकट्ठा होया पड़ा है, जलमग्न होया पड़ा है। लास्ट ईयर जो विधानसभा में आवाज़ उठी थी उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ मोटर लगवा के 5 दिन पानी में निकाल दिया गया था। अब उसके बाद वो मोटर चोरी हो गई, अब पानी फिर भर गया। तो सफाई जो है इसका स्टेबल ऐसी है कि ये नाला बनना चाहिए और नाले के लिए लगातार पार्षद और हम मिलके कोशिश कर रहे हैं। नए हमारे पास डीएमसी आए हैं, हम इस पानी को भी जल्दी से जल्दी मोटर खरीद के और इस पानी को निकालेंगे जैसे लास्ट ईयर निकाला था और नाले का उचित प्रबंध करेंगे। लगातार सरकार ये थोड़ी सी नूह नगर परिषद की एक मेन प्रॉब्लम ये है कि